बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से बिल्कुल ढाबा स्टाइल में दम आलू की रेसिपी। आप इनको बनाकर चपाती, पराठे, चावल या फिर पूरियों के साथ खा सकते हो। लंच या फिर डिनर के लिए इनको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये दम आलू बनकर तैयार होता है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के जितने छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को मैंने एक सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पका लिया है और आलू को हमें 60 to 70% तक ही पकाना है। और उसके बाद मैंने इनको इस तरह से पील कर लिया है। और अब हम किसी भी फोर्क की मदद से या फिर चाकू की मदद से आलूओं में इस तरह से प्रिक कर लेंगे। इससे जब हम आलूओं को ग्रेवी में डालकर पकाएंगे तो मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आलूओं के अंदर आएगा और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे दम आलू बनकर तैयार होंगे। अब देखिए सारे आलूओं को मैंने इस तरह से प्रिक कर लिया है। अब इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं बाकी की तैयारियों की तरफ। तो यहाँ पर एक बोल में हम सबसे पहले कुछ मसालों को मिक्स कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही इसमें आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब इन सारे मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा कप के जितना पानी डालकर मसालों को मिक्स कर कर एक साइड पर रख देंगे। इस तरह पानी डालकर मसालों को मिक्स करने से मसाले जो है अच्छी तरह से फूल जाएंगे और इनको पकने में टाइम भी कम लगेगा। और अब हम यहाँ पर कुछ मसालों को पीसकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक मिक्सी के जार में 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर कर डाला है। और साथ ही इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और 7 से 8 इसमें काजू ऐड कर लीजिए। और बिना पानी डाले ही हमें इसको बिल्कुल स्मूथ सा पीस लेना है। इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर दम आलू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर। इसमें हम सबसे पहले आधा कप के जितना तेल डालेंगे और तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। यहाँ पर मैंने तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है क्योंकि हमने इसमें आलूओं को फ्राई करना है। और ये प्रिक करके रखे हुए आलू हम इसमें डाल देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हम आलूओं को इस तरह से कुछ कुछ देर से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि आलूओं की जो बाहरी सतह है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक मैंने आलूओं को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है और बहुत अच्छे से आलू जो है गोल्डन हो गए हैं और इनके ऊपर की जो लेयर है वो भी क्रिस्पी हो गई है। तो हम इनको निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। तो आलूओं का जो ऑयल है इस तरह से ड्रेन करते हुए निकालिएगा और इनको निकाल करके एक प्लेट में रख लीजिए और इन आलूओं को रख दीजिए एक साइड में। अब जो कढ़ाई में ऑयल था उसमें से थोड़ा ऑयल मैंने कम कर दिया है। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तो 1 से 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 लौंग। तो ये सारे मसाले चले जाएंगे ऑयल में और इनको लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए, जिससे कि मसालों का फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाएगा। और इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। और अब प्याज को भी हमें मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, जब तक कि प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती और बिल्कुल हल्का सा इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए प्याज जो है अच्छी तरह से भून गई है और बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे जिसको कि हमने पानी में घोल कर रखा हुआ था। और गैस की फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो कर लीजिएगा क्योंकि मसाले जो है वो जल सकते हैं। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सरफेस पर नहीं आ जाता। और यहाँ पर देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी इनमें से अलग हो गया है। तो ये टमाटर, काजू और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता और फिर से मसाला जो है अच्छी तरह से भून नहीं जाता। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए और अब हम इसको कवर कर कर पकाएंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर लीजिए, जिससे कि मसालों के साथ नमक भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक नहीं जाते। अब यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है।
4 से 5 टेबलस्पून अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही इसमें ऐड कर लीजिए। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और दही को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए हमें इसको फिर से भूनना है जब तक कि दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और दही भी अच्छी तरह से मसालों के साथ पक नहीं जाता। तो इसको हम फिर से कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए दही भी काफ़ी अच्छे से पक गया है और मसाले जो है सभी काफ़ी अच्छे से भून गए हैं। अच्छी तरह से ग्रेवी जो है फॉर्म हो गई है। तो मसालों को आपने अच्छी तरह से पकाना है। अगर इनमें ज़रा सा भी कच्चापन बाकी रह गया तो फिर ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें ये फ्राई करके रखे हुए आलू ऐड कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन आलूओं को मसालों के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे आलूओं में भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इनको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ पकाने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 कप के जितना मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि हम आलूओं को अभी कुछ देर के लिए और पकाएंगे और आलू जो है बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और अच्छी तरह से ग्रेवी देखिए पकने लगी है। तो 3 से 4 इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लीजिए, 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो इस पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, नमक और मिर्चें वगैरह डालनी हो तो डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए और उसके बाद हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जिससे कि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और आलूओं में भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 11 मिनट हुए हैं और बहुत अच्छे से हमारा दम आलू जो है बनकर तैयार हो गया है। और इस पॉइंट पर इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसको कवर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हमारा दम आलू जो है बनकर तैयार हो गया है। फिर चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये दम आलू बनकर तैयार होता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हमने इनको बनाकर तैयार किया है। आप इनको चपाती, पराठे, चावल या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। लंच या फिर डिनर के लिए आप इनको बना सकते हो, लंच बॉक्स के लिए भी आप इनको बनाकर दे सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।